राशि परिवर्तन से 2023 की शुरुआत। अब कुंभ में मार्गी शनि होंगे वक्री। 17 जून से उल्टी गति से चलेंगे शनि। राशि अनुसार दंडाधिकारी की वक्री चाल देगी कैसा फल? आर्थिक तौर पर वक्री शनि करेंगे कितना फायदा? कार्यस्थल पर वक्री शनि क्या बढ़ाएंगे दिक्कतें? ढैया और साढ़े साथी में वक्री शनि दिखाएंगे कैसी लीला? वक्री शनि के 139 दिन कैसे बीतेंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, हरिद्वार से एक बार फिर मैं हूँ आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार फिर धर्म ज्ञान में हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहता है वक्री शनि। जी हाँ, आपको बता दें कि अब तक शनि कुंभ राशि में मार्गी हो रखे हैं, लेकिन अब बहुत जल्द शनि वक्री हो रहे हैं, यानी कि अब शनि उल्टी गति से चलना आरंभ करेंगे और 17 जून से वक्री हो जाएंगे और 4 नवंबर तक ऐसे ही रहेंगे कुंभ राशि में। और जब जब शनि वक्री होते हैं तो परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और ये परेशानियां किस प्रकार नुकसान भी पहुंचा देती हैं, ये आज हम जानेंगे मयंक जी से, जो कि आज के इस वीडियो में बात करें वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले लोगों के बारे में, और जो कि इन पे इस वक्त शनि की ढैया से भी ये लोग गुजर रहे हैं। तो देखिए ना, एक तो ढैया और ऊपर से शनि की ढैया और शनि के वक्री होना, अब ये किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन कहाँ नुकसान होने के साथ साथ कहाँ फायदा भी दे सकते हैं, जानते हैं मयंक जी से। मयंक जी, सबसे पहले इनकी ग्रह दशाएं समझना चाहूँगी। देखिए, वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो चतुर्थ ढैया से पीड़ित हैं 17 जनवरी से, और जब से ढैया लगी है थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ा है। काम कारोबार में भी थोड़ा सा इनको ऊपर नीचे का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कोई काम कारोबार बिल्कुल ही डाउन हुआ है, लेकिन उतार चढ़ाव बन जाता है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि जो है आपके कार्यस्थल पर पड़ रही है जी। तीसरी दृष्टि 6ठे भाव पर रोग ऋण शत्रु पर पड़ रही है, और 10वीं दृष्टि जो है आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। ये कहा जाता है कि शनि की जो दृष्टियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और शनि की दृष्टि जब पड़ रही है, यहाँ पर पहले से ही राहु और गुरु विराजमान हैं जी। तो इसलिए यहाँ पर इस समय थोड़ा सा पंचमेश होके गुरु 6ठे भाव में है, राहु के साथ हैं, तो यहाँ थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा वृश्चिक राशि वालों को। इस कुछ समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर थोड़ा बहुत सावधान जरूर रहना पड़ेगा। बिल्कुल, और वो सावधानी आपको कहाँ बरतनी पड़ेगी अब 139 दिनों के अंदर अंदर जाने के विस्तार से। सबसे पहले देखिए, सेहत है तभी सब कुछ है, तो स्वास्थ्य के बारे में मयंक जी से जान लेते हैं। देखिए, इनकी सेहत को लेके ही सबसे ज्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि 6ठे भाव में गुरु राहु के साथ रहेंगे जी, और शनि की दृष्टि रहेगी, तो ढैया में सबसे ज्यादा सेहत पीड़ित होती है। तो यहाँ वृश्चिक राशि वाले जिनकी उम्र जो है तकरीबन 50 साल से ऊपर है, या जो 70-75 साल के बुजुर्ग हैं, उनको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना चाहिए। किसी भी तरह की लापरवाही ना करें सेहत को लेकर। कोई बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट कराएं, नियमित रूप से टेस्ट भी कराते रहें कि अगर आपको कोई बीमारी है, उसका लेवल घट रहा है या बढ़ रहा है, तो वो आपको निरंतर अंतराल तक चेक करनी पड़ेगी आने वाले कुछ समय तक, क्योंकि शनि की राहु पे दृष्टि और शनि वक्री जो है वो बीमारी और रोग को बढ़ा देते हैं। और किसी भी तरह के कहना चाहिए आपको खान पान जो है, अगर आप ऑयली फूड, जंक फूड या बाहर के खाना खाने के शौकीन हैं, तो थोड़ा सा इसमें बदलाव लाना पड़ेगा, अन्यथा फूड पॉइजनिंग बढ़ेगी, परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो सेहत को लेके वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे एक ये माइनस पॉइंट है कि भाई कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ ही वीक हो गई तो आप काम कैसे करेंगे, कैसे आपकी लाइफस्टाइल चलेगी? अगर आप नौकरी पे या अपना बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाए तो फिर काम आपका उसमें कहना चाहिए ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को फिट रखें, तो ये ज़रूरी है। शनि के चलते शनि के उपाय करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। बिल्कुल। मयंक जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि शनि के वक्री होने से क्या स्टूडेंट्स को भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है इस दौरान? छात्रों को इस दौरान कोई ऐसी चिंता करने वाली बात नहीं है। हालांकि चतुर्थ शनि जो है हमारे मन में कहना चाहिए ना वैचारिक उथल पुथल मचाते हैं, तो इस चीज़ से बचना है, डिस्ट्रैक्शन कभी कभी। लेकिन ओवरऑल छात्रों के लिए समय अच्छा है, और पढ़ाई लिखाई करेंगे मन लगाकर तो निश्चित रूप से उच्च शिक्षा के योग हैं, मार्क्स अच्छे आएंगे। विदेश में एडमिशन लेना है वो भी योग बन रहा है, और अगर आपको कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है तो वहाँ भी सफलता मिल रही है। मयंक जी, जो कि कहते हैं कि शनि की ढैया में ही मानसिक तनाव सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है,
और जो कि ढैया इन पे शुरू से लग चुकी है, अब तक जो एक मानसिक तनाव इनको अपने संबंधों में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपनों के साथ जो जिस दौर से गुजर रहे हैं, क्या अब इनकी यहाँ पे परेशानियां बढ़ रही इनकी पर्सनल लाइफ में शनि की वक्री होने से? देखिए, वक्री होने से पर्सनल लाइफ में कोई खास दिक्कत नहीं रहेगी। आपका लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, दोनों अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए कोई ऐसी ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। तो दोनों ही मामले आपके लिए काफ़ी सुखद रहेंगे, काफ़ी अच्छे रहेंगे। जी, चलिए, आपकी हेल्थ के बारे में जाना, स्टूडेंट्स के बारे में जाना और आपकी पर्सनल लाइफ भी देखिए मैंगी से मैंने डिस्कस कर ली। अब बारी आती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि काम से ही आपकी पहचान होती है। और आज हम मैंगी से जानेंगे कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस में हैं, तो उनके कर्म भाव से शनि के वक्री होते ही आपके कार्य क्षेत्र में कितनी आपकी तरक्की में अब क्या बाधाएं और भी बढ़ने लगेंगी, या फिर यहाँ शनि आपकी दिशा और दशा दोनों को बदल देंगे? देखिए, वक्री शनि क्या करेंगे, अभी आप जो भी कोई काम करेंगे वो काम तो चलेगा सुचारू रूप से, लेकिन वहाँ उतार चढ़ाव रहेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप देखेंगे महीने में एक हफ्ता सेल अच्छी है, एक हफ्ता पूरी तरह डाउन हो गई है, ये चीज देखने को मिलेगी। थोड़ा सा ग्रोथ में कुछ कमी रहती है जब शनि की ढैया चलती है। और शनि देखिए शत्रु राशि से दशम भाव को देख रहे हैं, मिलेगा सब कुछ मगर बहुत देरी से या थोड़ा कम मिल सकता है। ये चीज यहाँ शनिदेव कर सकते हैं। थोड़े से खर्च भी बढ़ सकते हैं, जो शनि की जो स्थिति है वो ये इंगित कर रही है, खर्च भी थोड़ा बढ़ सकता है। तो इसलिए अगर आपको महादशा अंतरदशा बहुत ही अच्छी है तो ये अशुभ फल जो है थोड़े कम मिलेंगे, फिर समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन अगर दशा अंतरदशा डाउन है, खराब चल रही है, तो यहाँ जो है आपके बिजनेस पर काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। चलिए, अब आइए बात कर लेते हैं कि आर्थिक तौर पे वक्री शनि आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। बैंक बैलेंस अब यहाँ थोड़ा सा बिगड़ने वाला है, मैं जी में जानना चाहूँगी। देखिए, शनि की जो दृष्टियाँ हैं वो ऐसी कोई दृष्टि नहीं है कि बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस बिगड़ जाए। हो सकता है कि सेहत को लेके ही खर्च ज़्यादा करना पड़ सकता है, तो वही एक इशू है। बाकी इसके अलावा कोई ऐसी समस्या नहीं है। जो लोग नए बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं वो ज़रा सोच समझकर कदम उठाएं। पैसा कहीं इन्वेस्ट ना करें इस समय, कहीं शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपकी ज़मीन से जुड़े कोई भी मामले हैं तो वहाँ निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों में हैं, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में बैठ के उस भाव को बढ़ाएंगे, वो भी काम बढ़ेगा। हालांकि कभी कभी अड़चने आएंगी, सेल परचेजिंग में डिले हो सकता है, लेकिन लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और अगर ये उधार देने की सोच रहे हैं तो क्या? देखिए, उस चीज़ से तो बचना चाहिए, क्योंकि शनि की दशा में कहते हैं कोई अगर अपना भी आके उधार मांगे तो पैसा मत दीजिए, क्योंकि वो पैसा फंस जाएगा। वो पैसा कहीं और लगाएंगे या कहीं और देंगे तो उनका भी पैसा वापस नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में कोशिश करें किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, जाते जाते जान लेते हैं शनि से जुड़े उपाय। देखिए, शनिवार के दिन शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिदेव को काले चने, काले उड़द चढ़ाएं। और इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, अपने घर पर नियमित रूप से आप शनिदेव की आराधना करें, शनि चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ें। मंदिर में जाके शनिदेव को सरसों का तेल से उनका अभिषेक करें, सरसों का तेल चढ़ाएं, 5 बादाम चढ़ाएं, तो निश्चित रूप से शुभ फलों में वृद्धि होगी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और महिषमा जी को हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।